नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान को लेकर और दूसरे चरण के मतदान पर क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ तीन सहयोगी है। एक वरिष्ठ पत्रकार संथाल से जुड़े हैं, अमित राजा जी, और ब्यूरो चीफ हमारे गिरिडीह से जुड़े हैं रितेश शराफ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर सत्य शरण मिश्र। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले संथाल में चलते हैं। अमित जी, आपके पास आना चाहते हैं, जी क्या स्थिति है संथाल में? देखिए, संथाल में अब तक जो 1 बजे तक का आंकड़ा आया है वो ओवरऑल 50% वोटिंग हो चुकी है। सारठ में कुछ ज्यादा वोटिंग है, कहीं कम है, कहीं 50 से कम है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 50% वोटिंग हो चुकी है। देखते हैं लास्ट आवर में अब कुछ पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए। महेशपुर में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। जी 58% वहां वोटिंग हुई है। अमित जी, जी संथाल पर सबसे निगाहें हैं इस बार, क्योंकि बरहेट से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ है और संथाल में क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, एक चीज तो इस बार बहुत साफ साफ है कि जी चुनाव प्रचार बहुत तेज हुआ। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। उसे जी काउंटर करने में जेएमएम के पास जितने सोर्सेस थे सबको लगाया। हर जगह पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार हुए, नैरेटिव चला, झूठ चला, प्रपंच चला, सारा कुछ जो भी जोर आजमाइश हो सकती है सियासत में, सारे बिछाए गए बिसात पर। लेकिन एक जो बड़ी चीज है वो रही क्या कि वोटिंग के समय तक आम लोगों में, वोटर्स में एक बड़ी उदासीनता का माहौल था। आपने और भी इलाकों में देखा होगा, मैंने संथाल के अलावा भी ये चीजें महसूस की हैं कि वोटरों में उदासीनता, बावजूद इसके वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। तो इसके कई कारण हैं। दोनों तरफ से जो झूठ फैलाया गया है, एक तरफ की झारखंड टूट जाएगा, संविधान खतरे में है, दूसरे तरफ घुसपैठियों का डर दिखाया गया, और ये तमाम चोंचलेबाजी जो है मुझे लगता है कि वोटरों को बूथों तक लेकर आई हैं। हालांकि बहुत चीजें साफ भी हैं, आप देख लीजिएगा। ये जिस सत्ता के लिए इस बार पूरी कोशिश हुई, जिस सत्ता को हथियाने के लिए, ये एक ढंग से सत्ता के सौदागर बनकर जितने पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यहां काम किया। लेकिन अब तो मुझे एक चीज बड़ा साफ लग रहा है कि जब ताज मिलेगा तो ये ताज जो है नस्तरों वाला ताज होगा, कई नस्तर उसमें चुभे होंगे। और जो भी पार्टियां, चाहे जो भी उस पार्टी के लीडर उस ताज को पहनेंगे, इस झारखंड के ताज को, इसमें कांटे ही जी कांटे होंगे। आप देखिएगा जिस तरह से मैया और गोगो दीदी वाली बात है, मुझे ये कहीं से बहुत व्यवहारिक नहीं लग रहा है समीर जी। आप देखेंगे जी 1,28,000 करोड़ का बजट है। आप 60,000 लाभुक, सॉरी माफ करेंगे, आप 60 लाख लाभुक भी अगर ले लें तो ये पहुंच जाता है करीब 1.5 लाख करोड़ तक, सालाना जो जी बजट है। अब बताइए कैसे करेंगे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि वादे हैं, वादों का क्या मामला किस्म का, कि ये पहले भी जी हुआ है। इस तरह के वायदे होते हैं लेकिन वो जमीन पर लागू नहीं होती है। आप देखिए ना, इन 4.5 सालों में, मतलब अब तो चूंकि 5 साल से पहले चुनाव हो रहा है, 4.5 साल के बाद मैया योजना सिर्फ उन वादों की भरपाई है जिसमें कहा गया कि हम बेरोजगारों को पेंशन देंगे। ठीक जी है, हम बिजली माफी वाली बात थी, और कई तरह के छोटे बड़े वायदे, पेंशन, पुराने पेंशन का जो मामला था 2022 में कहा गया कि हम इसे लागू करेंगे, क्यों नहीं कर पाए। तो भाई अब बजट कहां से लाएंगे? क्योंकि यहां तो समझिए कि साल दर साल घाटे के बजट की परंपरा है। जी आप अगर
इन चीजों को देखेंगे, आपने फंड की प्रोविजनिंग की नहीं है, घोषणाएं हो रही हैं, अधिसूचनाएं जारी हो जाती हैं, लेकिन होता क्या है जमीन पर, इसे देखना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सत्ता के लिए ये लोग पूरी जोर आजमाइश लगा दिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग विमर्श कर रहे हैं, लेकिन विमर्श कभी इस बात की नहीं हुई कि रांची, जो एचईसी रांची में 1958 में लगा, ये वो दौर था जब बेंगलोर में एचएमटी लगता है और पुणे में हिंदुस्तान बायो करके एक कंपनी है, उसकी सरकारी कंपनी, ये स्थापना होती है। ये 3 शहर आप देख लीजिए बेंगलोर की क्या स्थिति है। बेंगलोर कर्नाटक की पूरी अर्थव्यवस्था का 50% के लगभग वो जो है ना, वह राजस्व देता है। हमारे रांची की क्या स्थिति है? यहाँ कोयले जी के जितने खदान हैं, बावजूद इसके हम 10 साल पहले जितना बिजली उत्पादन करते थे, आज भी हम उतना ही कर रहे हैं। अब बताइए कि हम राजस्व के मामले में इतने फिसड्डी हैं, लेकिन वायदे इतने बड़े बड़े। मुझे तो लग रहा है जिसकी भी सरकार बनेगी, गोगो दीदी और मैया झारखंडी की जितनी हैं, वो बड़ी बद्दुआ देगी इन लोगों को कि भाई तुमने ये कहा, ये कहा, ये कहा, कर क्यों नहीं रहे हो? मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि करना बहुत व्यवहारिक है ही नहीं ये। जी समीर जी। जी, बहुत गंभीर बातें कही हैं अमित जी आपने। अब सीधे चलो थोड़ा गिरिडीह चलते हैं। गिरिडीह में हमारे साथ सहयोगी रितेश है। रितेश, क्या कुछ देखने को मिला सुबह से लेकर अब तक का नजारा? देखिए समीर जी, सुबह से ही जो है गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो वोटिंग धीरे धीरे जो है शुरू हुई और प्रतिशत काफी कम रहा, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि 9 बजे तक प्रतिशत काफी बढ़ा हुआ था। लेकिन ठंड के कारण जो है इस बार जो है देरी से निकले मतदाता, लेकिन प्रतिशत अब बढ़ रहा है। अभी आंकड़ा 1 बजे तक ही है, उसमें सबसे अधिक प्रतिशत जो है मतदाताओं ने जो है मतदान किया है गांडेय क्षेत्र में। और अमूमन जो है अगर पूरे जिले की बात करें तो 48.01 माने लगभग जो है 49-50% का जो है वोटिंग पूरे जिले में अगर सब जोड़ लें 6 विधानसभा का एवरेज, तो वो अभी 1 बजे तक हुआ है। और 3 बजे तक का आंकड़ा आने के बाद जो है इसमें और इजाफा होगा। एक चीज जो अमूमन हम लोगों ने क्षेत्रों में देखा कि वही जो अमित जी जो कह रहे थे कि इस बार वोटरों में जो है उदासीनता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी 6 माह नहीं हुए लोकसभा से हम लोग गुजरे हैं और उसके बाद ये तुरंत इलेक्शन आ गया विधानसभा का। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उस तरह का जो है एक माने अब वोटरों में जो है एक उस तरह का उत्साह जो है वो 2 चुनाव के बीच में कम अंतराल की वजह से। और अमित जी जो ये कह रहे थे कि वादों की जो बात कह रहे थे, यहाँ भी जो जी है आम मतदाता जो हैं और ग्रामीणों का भी यही कहना है। हालांकि लोग लुभावन नारे हैं, ये चुनावी नारों के बदौलत जो है विभिन्न पार्टियां इस चुनावी मैदान में है, लड़ रही हैं। विभिन्न योजनाएं जो हैं जिसका जिक्र जो है अमित जी ने किया है, वो कितना व्यवहारिक है, नहीं है, बजटीय प्रावधान क्या होगा, इससे राज्य सरकार जो है और झारखंड किस दिशा में जाएगा, ये तो आगामी दिनों में पता चलेगा और अर्थशास्त्री और तमाम लोग जो है इसका आकलन करेंगे। लेकिन अगर आज वोटिंग की बात करें, तो लोकतंत्र का पर्व है, सभी को अधिकार है, दायित्व है, तो धीरे-धीरे जो है लोग निकल रहे हैं और महिलाएं भी निकल रही हैं। खासकर मैंने देखा विशेषकर गांडेय क्षेत्र में जो हैं, वो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो उनकी कतारें लंबी-लंबी हैं। अगर पुरुषों की कतारें हैं, तो महिलाओं की भी कम कतारें जो हैं वो कम लंबी नहीं हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां पर जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं, दोनों महिला है। एक तरफ कल्पना मुर्मू जी सोरेन है, तो दूसरी तरफ भाजपा से मुनिया देवी हैं। और उन्होंने सीधा संवाद किया महिलाओं के साथ में। इसलिए पिछले बार से जो है पिछले बार में था उपचुनाव में कल्पना मुर्मू थी और उनके सामने दिलीप वर्मा थे। इस बार दोनों महिला हैं, तो इसका भी मुझे लगता है ये कारण है कि महिलाओं का टर्नआउट जो है, वो गांडे विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसीलिए
जितने भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं गिरिडीह जिले के, उसमें गांडे का प्रतिशत 3-4% जो है वो ज्यादा दिख रहा है, जहां तक वोटिंग कास्ट की बात हो। समीर जी। जी, नितेश जी, आपने एक सवाल किया है कि मतदाता नहीं निकल रहे हैं, मतदाता कम निकल रहे हैं, उत्साह नहीं देखा जा रहा है। इस पे बात करेंगे, अमित जी आपके पास ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रितेश जी ने कल्पना सोरेन से बात की है जब उस क्षेत्र में थी, गांडे की जब विधायक प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं अपने दर्शकों। जनता में उत्साह देख रही हैं आप कैसे? देखिए, सब इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए सब लोग इस धान कटनी के समय में भी आप समझ सकते हैं कि इस पर्व को पूरी भागीदारी के साथ, पूरी हिस्सेदारी के साथ मनाने आ रहे हैं और लंबी लंबी कतार है। और अभी सब अपना सबसे पहले इस तंत्र में अपना जो उनका सबसे बड़ा हक है, उनका मत, उसको देने का काम कर रहे हैं और बहुत उत्साह दिख रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, सब लोग अपना उत्साहवर्धक होकर के अपने मतों का प्रयोग करें। फिर से विजय होती है तो क्या संकल्प होगा गांडे के लिए? देखिए, गांडे का तो मैंने हर जगह में बोल के रखा है कि गांडे अब पुराने तरीके से नहीं जाना जाएगा, एक नए स्वरूप में आपको नज़र आएगा, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो या हमारे स्वास्थ्य के स्तर पे हो या रोड के आवागमन की बात हो या हमारे किसानों के आने वाला मेरा पूरा रूपरेखा तैयार है। बस मेरा यही सभी से है कि मेरे 4 महीने के काम को देख करके आप लोग आशीर्वाद दीजिए और 5 साल के काम के लिए मैं तैयार हूँ। आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी को शुभकामनाएं। कैसे हैं? तो ये थी गांडे विधायक और इस चुनाव में भी जो है प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू सोरेन, जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और अगर उन्हें आशीर्वाद दोबारा मिलता है तो जो उन्होंने वादे किए हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उसे पूरा करेंगी। और जो है जो रोल मॉडल जो है इस गांडे विधानसभा क्षेत्र को बनाने की बात उन्होंने कही है, तो गांडे विधानसभा क्षेत्र एक रोल मॉडल जो है विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, ऐसा उनका दावा है और वो कह रही हैं कि इसे पूरा करेंगी। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराग, गांडे। कैसा? चलिए, तो अमित अमित जी आप ही के पास आते हैं। महिला उत्साहित नजर आती है लेकिन पुरुष नहीं आ रहे, मतदाताओं में ऐसा उत्साह कम क्यों हो गया? देखिए, उत्साह कम इसलिए भी हुआ है कि पार्टियां जो है वो सत्तामुखी हैं, वो जनमुखी नहीं है। पार्टियों को जनमुखी होना होगा। यहां आप देख लीजिए, पूरी कवायद सत्ता के लिए है। दूसरी एक जो चीज मुझे लग रहा है, जिसकी चर्चा मुझे लगा कि करनी चाहिए, वो ये कि इस बार जो चुनाव प्रचार हुए, बीजेपी कहीं ना कहीं प्रचारों में तो भारी दिखी। बड़े बड़े स्टार प्रचारक दिल्ली से और मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के सीएम भी और पूर्व सीएम जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी, उधर आसाम के मुख्यमंत्री। लेकिन जेएमएम की तरफ से इतने बड़े चेहरे तो नहीं आए। अब चुनाव में ये कितना क्या प्रदर्शित होगा उसके रिजल्ट में ये कहना मुश्किल, लेकिन एक चीज आप याद कीजिएगा कि जब सांसदी से इस्तीफा देकर बाबूलाल मरांडी कोडरमा से चुनाव लड़े थे, तो उनके प्रचार में सिर्फ बाबूलाल मरांडी थे। और इस तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े स्टार प्रचारक, बावजूद इसके बाबूलाल की जीत हुई थी। इस बार कुछ ऐसे हालात आपको जामा में दिखेंगे। जामा में बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े स्टार प्रचारकों का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। ना वहां प्रधानमंत्री गए, ना तो अमित शाह गए। वहां आप देखेंगे सिर्फ एक विश्वा शर्मा गए थे, और इसकी शिकायत भी, इसकी टीस भी वहां के भाजपाइयों में है। इसकी कोशिश निशिकांत दुबे ने की रोड शो करके। इधर झारखंड में बरहेट जहां आप दिखेंगे, बरहेट एक ऐसा सीट लग रहा है कि जहां बहुत किसी दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं है। बाकी सीटों पे बड़ा नेक टू नेक फाइट है। माफ करेंगे, आप पिछले चुनाव का ये देखेंगे तो आपको 30 ऐसी सीटें थी जहां हम लोग बोल रहे थे कि अमुक प्रत्याशी अमुक पार्टी से वो जीत रहा है, और लगभग हम लोगों का जो आकलन था वही हुआ था। इस बार झारखंड में 10 भी वैसी सीटें नहीं हैं जहां हम लोग बोल सकते हैं कि ये जीत रहा है। आप जिस लोगों की उदासीनता या वोटरों में बहुत उत्साह नहीं होने का कारण जो देख रहे हैं,
इसमें आप देखिएगा कि साइलेंट वोटर साइलेंट है। पहले होता था कि भाजपा की तरफ से साइलेंट वोटर दिखते थे, अब दोनों ही साइड से आपको साइलेंट वोटर दिखेंगे। और जब मतदाता बहुत खामोश हो तो उत्साह आपको बूथों पर चाहे बाकी जगहों पे नहीं दिखता है। समीर जी, चलिए, मतदाता खामोश होंगे तो बूथों पर उत्साह तो नजर नहीं आएगा, आपने सही कहा है। सत्य सरन पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है। सत्य, जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अमित जी ने कहा, रितेश जी ने कहा, मतदाताओं में उत्साह नहीं है और इसका नजारा भी देखने को मिला। 1 बजे के जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार धनबाद में मतदाता कम थे, यानी शहरी क्षेत्र में मतदाता नहीं दिख रहे हैं। 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं मतदान के, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो संथाल परगना इलाके में जो वोटर्स हैं वो टर्नआउट हुए हैं, लेकिन कोयलांचल के इलाके में वोटर्स कम पहुंचे। हम आपको एक आंकड़े से समझाने की कोशिश करते हैं। 1 बजे जी तक अगर हम देखें तो 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक हम देखें तो कोयलांचल इलाके के 33 से 45% वोटर बूथों तक पहुंचे हैं, जबकि संथाल इलाके में 52 से 58% वोटर 1 बजे तक पहुंच चुके थे। हम आपको आंकड़ा बताएंगे। महेशपुर की बात करते हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे तक सबसे अधिक वोटिंग हुई है। महेशपुर संथाल की सीट है, यहाँ 58.77% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। और सबसे कम वोटिंग धनबाद में हुई है। धनबाद में 33.96% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। इसके बाद वोटिंग बोकारो में कम हुई है, यहाँ दोपहर 1 बजे तक 34.51% वोटिंग हुई है। झरिया में भी कम वोटिंग हुई है। झरिया में दोपहर 1 बजे तक 36.95% वोटिंग हुई है। जमुआ जो सीट है, जमुआ में 44.23% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। बागमारा, ये भी कोयलांचल का सीट है, यहाँ दोपहर 1 बजे तक 44.28% वोटिंग हुई है। जबकि नाला में अब ये 5 जो सीट मैंने बताया आपको, धनबाद, बोकारो, झरिया, जमुआ, बागमारा, ये कोयलांचल की सीटें हैं। इन 5 सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है दोपहर 1 बजे तक। ये नीचे से है और हम ऊपर से दिखा रहे हैं। जो जिसमें अधिक वोटिंग हुई है उसमें महेशपुर है, संथाल का महेशपुर, जहां 58.77% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। उसके बाद नाला में अधिक वोटिंग हुई है, यहाँ 55.96% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हुई है। सारठ, ये भी संथाल की सीट है, सारठ में दोपहर 1 बजे तक 54.8% वोटिंग हुई है। लिट्टीपाड़ा भी लेकिन जो संथाल की वोटिंग सीट का है, वोटिंग का जहाँ परसेंटेज बता रहे हैं, सत्य 53.90% आप वोटिंग हुई रोकना है। चाहेंगे, सत्य रोकना चाहेंगे। वोटिंग का परसेंटेज बता रहे हैं, कुछ देर में 3 बजे का ही वोटिंग का परसेंटेज आ जाएगा, सामने आ जाएगा वोटिंग का परसेंटेज। मतदाताओं का रुझान अब बूथों पर कम नजर आ रहा है। महिलाएं अधिक आ रही हैं, पुरुष कम आ रहे हैं। इस पे तो चर्चा की है, अमित जी भी ने बताया, आपने भी कहा। रितेश, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरफ जयराम महतो नजर आ रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं जयराम महतो। जी समीर जी, अब ये जयराम महतो जो है वो उन्होंने जो है लोकसभा में ही जो है उन्होंने अपने प्रभाव को दिखाया, विशेषकर गिरिडीह सीट में और इसमें, और एक उपस्थिति दर्ज की, हस्तक्षेप किया झारखंड नीति में। और इस बार जो जी है 81 सीटों में से 71 सीटों में उन्होंने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। तो जयराम महतो इस बार महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होने वाले हैं और कई जगह जो है उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जेएल जो है एवं उनकी पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनके उम्मीदवारों ने कई जो है सीटों पर जो है, चाहे संथाल परगना हो, चौधरी छोटा नागपुर हो, या फिर उधर आपका रामू हो, कई क्षेत्रों में उन्होंने लगभग जो है 15 से 20 सीटों में विशेषकर जो है उन्होंने संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया है। यानी कि उनके उम्मीदवार जो है जो वोट लाएंगे, उससे किन्हीं की जीत या हार जो है वो निश्चित होगी, वही उसका आधार रहेगा। तो वो आज की स्थिति में किसी को जिताने या किसी को हराने के कारण बनेंगे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। और जो आपने कहा युवा वर्ग जो जुड़ रहा है, ये सही बात है। जो 18 से लेकर 30 साल का जो युवा वर्ग है और विशेषकर
जिस समुदाय से वो आते हैं, कुर्मी समुदाय से, उस समुदाय के जो इस आयु वर्ग के जो मतदाता हैं, नए मतदाता हैं और युवा मतदाता हैं, वो उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण करके जो है उस समय देखा, सुना, समझा, चाहे डुमरी की बात हो, चाहे गिरिडीह की बात हो, धनबाद हो, चंदन क्यारी हो, वहाँ पर एक ही परिवार के जो हैं, वहाँ अगर बेटा जो है वो समर्थक है जयराम महतो का, तो उनके पिता जो हैं और परिवार के अन्य सदस्य जो कि 30 साल से ऊपर के हैं, वो अन्य पार्टी के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या फिर आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इसीलिए युवाओं को भी जो है मोड़ने में, विशेषकर मतदान केंद्रों में लाने में जयराम महतो जो हैं, वो प्रभावी हुए हैं। इस कारण से भी जो युवाओं का जो है मत प्रतिशत बढ़ा है। और वोट प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो शाम 5 बजे तक मुझे लगता है कि जो पिछले चुनाव का जो था आंकड़ा, उससे कुछ कम ज़्यादा होगा और इस बार भी चुनाव आयोग और विभिन्न पार्टियां और उसके बाद जो है कई जो है संगठनों ने भी जो है कि मत प्रतिशत बढ़े, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, उसके लिए विशेष प्रयास किया है। मुझे लगता है कि 5 बजे के बाद जो फाइनल आंकड़ा आएगा, उसमें हम लोग वोट प्रतिशत को बढ़ता हुआ देखेंगे। फिर आप दोबारा मैं आता हूँ जयराम महतो जी के प्रभाव को लेकर। अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें ये जानकारी मिली है कि डुमरी क्षेत्र में जो है, डुमरी सीट में उनके पक्ष में जो है युवाओं ने जो है मतदान जो है किया है, काफी बड़ी संख्या में मतदान किया है और जो है वो साफ बोल रहे हैं, मतदान केंद्र से निकल कर जो है वो जयराम महतो की ही बात करते हैं। खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो डुमरी क्षेत्र में और बेरमो बेरमो सीट में भी जो है उनको अच्छा खासा वोट जो है मिलने की उम्मीद जो है दिख रही है जयराम महतो को। इसी तरह देश जी 23 तारीख को पता चल जाएगा कि वोटों का नतीजा है। जो युवाओं का बात कर रहे थे, युवाओं का रुझान हो रहा था। अमित जी, संथाल क्षेत्र में युवाओं का रुझान दिखने को मिल रहा है या नहीं? रुझान तो है ही, लेकिन बहुत उस ढंग से नहीं है। हालांकि जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलके, उसके कैंडिडेट इधर भी हैं, लेकिन वो जी माहौल नहीं है जो कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में है। वैसा यहाँ उनका बहुत नहीं है। चलिए, तो संथाल में नहीं है, लेकिन संथाल ये जो चुनाव अब देखना चाह रहे हैं, आपके अनुसार से जानना चाह रहे हैं कि जो चुनाव है, चुनाव के नतीजे भी 23 तारीख को आ जाएंगे, इसके बाद झारखंड की दिशा क्या होगी? इसके बाद झारखंड की दिशा तय करने के लिए ही तो चुनाव होते हैं, किसी राज्य जी के या देश के चुनाव जो होते हैं। अब वोटरों ने अपना जनादेश दे दिया है। अब जिनके भी पक्ष में जनादेश जाता है, ससम्मान वो सरकार बनाएंगे। अब जनता का ख्याल वो कैसे रखते हैं, झारखंड को जी किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये उन्हें तय करना है। आप रांची जो शहर है और रांची के आसपास गुमला और लोहरदगा, कितना सुहाना मौसम होता है इन शहरों का। और यहाँ जो टेक कंपनियां हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जो आईटी कंपनियां हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे में वो जाती हैं, क्या उनको हम रांची लाकर नहीं ये कर सकते हैं? आप देखिए ना, जी महाराष्ट्र का जो पुणे है, वो वहां की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रुपए का जुगाड़ करता है। और आप रांची को देख लीजिए, यहाँ जो पुराने मैकॉन और एचईसी जैसी कंपनियां हैं, वो लगातार कमजोर होती दम जा तोड़ रही रहे है। उनका फिनेंशियल, उनका फंडामेंटल जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। आपको जो भी सरकार आ रही है, उन्हें एक संकल्प के साथ, उन्हें अब जनतामुखी हो जाना पड़ेगा। सत्तामुखी आप हैं, इसलिए जनता की आपसे दूरी है, बहुत मजबूरी है। वोटिंग करनी है, लोकतंत्र का पर्व है, वो वोट कर रहे हैं, लेकिन एक उत्साह जो होता है वो पार्टियों के जनतामुखी होने पर ही वो दिखेगा। झारखंड की दिशा इस बात से भी होगी। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लें। वहां जी जब बीजेपी की सरकार थी, वहां विधानसभा में यह तय हुआ कि जो विधायक नियम 250 के तहत, शायद यही था नियम,
इस रूल्स के साथ ये था कि अगर कोई वेल पे चला गया विधायक तो वो स्वतः निलंबित माना जाएगा। झारखंड का जो सदन है ये झगड़ा खंड हो गया है। यहाँ जनता के सवाल जी। उठेंगे क्या? यहाँ तरह तरह के नाटक हैं। ऐसे में हमको छत्तीसगढ़ से सीखना होगा कि वहां बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस आई, फिर भी वो नियम बरकरार रहा। वहां विधायक वेल में नहीं जाते थे कि अगर गए तो मेरी विधायकी, मेरा निलंबन तय है। अब फिर से बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन ये पक्ष और विपक्ष को भी तय करना होगा। सरकार जिसकी भी बने या जो भी विपक्ष में रहे, दोनों को तय करना होगा कि हम झारखंड के जो बुनियादी सवाल हैं उनके साथ रहें। झारखंड में उन्माद फैला के जो राजनीति होती है ना, उससे काम नहीं चलेगा। चाहे उन्माद आदिवासी अस्मिता का उन्माद हो, चाहे किसी धर्म का उन्माद हो, इस दोनों से ही बचना होगा। तभी सही मायनों में झारखंड को हम उन राज्यों के साथ खड़े कर पाएंगे जिसकी अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं। जी समझ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, रितेश जी और सत्य सरन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से बातें हो रही थी और बता रहे थे अमित जी संथाल से, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि किस तरह के है गंभीर समस्या का, कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। तो बवाल न्यूज पर फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं बवाल न्यूज, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।